बच्चों फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ए को पता करना है और जो सेंटर ऑफ सर्कल है डेट इज ओ और बी डी ओ के थ्रू पास कर रही है। सो बी डी लाइन जब ओ के थ्रू पास कर रही है सो इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और अगर कोई डायमीटर हो तो जो सेमी सर्कल में उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कि जो ये वाला एंगल होगा इट विल बी 90 डिग्री। सो एंगल बी ए डी इज 90 डिग्री। जब आपको पता लग गया कि एंगल बी ए डी 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, हमें 70 डिग्री ये वाला एंगल दिया हुआ है। 90 में से आप 70 माइनस करोगे सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल डी ए सी जो ये 20 डिग्री का एंगल है ये डी सी आर्क ने तैयार किया है और डी सी आर्क ने सेम सेगमेंट में डी बी सी एंगल भी तैयार किया है। जैसे हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में देखा था कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो एंगल डी ए सी एंड डी बी सी बोथ आर इक्वल। ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा। अब हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं दैट इज ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि ये हमें ऑलरेडी 35 पता था और ये हमें 20 डिग्री पता लग गया। 35 और 20 दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल एंगल हमें पता लग जाएगा। दिस टोटल एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू दैट इज 55 डिग्री। अब आप ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। एंगल बी ए सी आपको ऑलरेडी पता है कि वो 70 डिग्री है। दूसरा एंगल ए है और तीसरा हमने पता कर लिया डेट इज 55 डिग्री। वहाँ से आपको ए पता लग जाएगा। बच्चों फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में आप अगेन देख सकते हो कि ए बी एक लाइन है बट ये लाइन पिछले क्वेश्चन से थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर वो सेंटर से पास नहीं कर रही। अगर वो सेंटर से पास नहीं कर रही इसका मतलब कि ए बी इज नॉट द डायमीटर। इस क्वेश्चन में ए बी डायमीटर आपको नहीं दिया हुआ। आपने बी वाला एंगल पता करना है और आप देख सकते हो कि बी वाले एंगल को तैयार किया है ए बी ने तैयार किया है ए डी बी एंगल। और अगेन आपने सेगमेंट्स सेम सेगमेंट में जो एंगल्स इक्वल होते हैं उस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। आप देख सकते हो कि जो एंगल है बी और जो ये वाला एंगल है ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है बिकॉज दोनों को ही तैयार किया है ए बी ने। ए सी एक स्ट्रेट लाइन है। ए सी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये एंगल आएगा डेट इज 60 डिग्री। सबसे पहले हमने यही किया है कि एंगल बी एम सी को पता किया डेट इज 60 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टीशंस भी आप कर देते हो तो उन सब का सम करके आपको 180 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर आपको 120 दिया हुआ है 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये आपको 60 डिग्री मिल गई। उसके बाद में आपने ट्राइंगल यूज़ करना है बी एम सी। इस ट्राइंगल में आपको ऑलरेडी दो एंगल्स पता लग गए, एक 60 डिग्री का हो गया और एक 25 डिग्री का हो गया। तीसरा एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ करके हमने तीसरे वाले एंगल को पता कर लिया डेट इज़ 95 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि जो ए बी कॉर्ड है ए बी कॉर्ड ने दोनों एंगल्स तैयार किए हैं डेट इज़ एंगल बी तैयार किया है और एंगल सी तैयार किया है। तो जब C आपको पता लग गया कि 95 डिग्री है तो एंगल ADB विल आल्सो बी इक्वल टू 95 डिग्री और ADB हमारा B जो हमने फाइंड करना है उसके बराबर। इस क्वेश्चन में जो एंगल AOB है इस एंगल को अगर आप देखें तो ये सेंटर पर एंगल तैयार किया है AB कॉर्ड ने और ये एंगल जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस है उसमें जो सेम कॉर्ड ने एंगल तैयार किया है 50 डिग्री था। 50 का आप डबल करोगे तो ये एंगल आपको मिलेगा दैट इज 100 डिग्री। इस क्वेश्चन में जब आपको पता लग गया कि एंगल AOB इज 100 डिग्री, एंगल AOB आपको 100 डिग्री मिल गया। अगेन आपने प्रॉपर्टी यूज़ की है कि जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल तैयार करता है कोई कॉर्ड that angle is double of the angle subtended in the remaining part of the circle। कि यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल डबल होगा डेट इज 2 थीटा। अब आप ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो AOB। इस ट्राइंगल में अगेन जैसे पहले किया था ये दोनों रेडियस हैं। अगर दोनों रेडियस हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये C एंगल है तो ये भी C होगा।
सी सी और एंगल ए ओ बी, इन तीनों का सम दैट इज 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ सी 80 आ गया, और वहाँ से सॉल्व करके सी 40 डिग्री आ गई। बच्चों फिफ्थ के फोर्थ पार्ट में अगेन जो सेंटर है वहाँ से ए बी लाइन पास कर रही है, सो ए बी इज़ द डायमीटर। डायमीटर का जो एंगल होता है दैट इज़ 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 45 है, तो इन दोनों का सम 180 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर एंगल में 45 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो एंगल पी ए बी है दैट इज़ 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो ये एंगल तैयार किया है पी ए बी, ये पी बी आर्क ने तैयार किया है। इसी आर्क ने सेम सेगमेंट में डी वाला एंगल तैयार किया है। आपको पता है कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं। बच्चों जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें दो सर्कल्स हमें दिए हुए हैं, एक लेफ्ट सर्कल है और एक राइट में सर्कल है। जो लेफ्ट सर्कल है उसका सेंटर O1 है और AD उसका डायमीटर है। डायमीटर जो सेमी सर्कल में एंगल तैयार करता है वो 90 डिग्री का होता है, सो दिस इज 90 डिग्री। दूसरे सर्कल में AC डायमीटर है, उसने भी जो एंगल तैयार करना है इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो इन दोनों एंगल्स का सम करके हमें 180 डिग्री मिल रहा है। सो DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, यही हमने प्रूव करना। बच्चों सेवन्थ के फर्स्ट पार्ट में दो तीन प्रॉपर्टी सर्कल की यूज़ हो रही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में जो सम होता है अपोजिट एंगल्स का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इट इज़ 180 डिग्री। आप देख सकते हो कि जो BCD एंगल है ये हमने पता करना है, और एक एंगल हमें पता है 105 डिग्री। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे इट विल बी 180 डिग्री, तो वहाँ से हमें BCD पता लग गया। दो साइड्स हमें पैरेलल दी हुई हैं, एक CD है जो पैरेलल है टू AB, और पैरेलल साइड्स अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल हो और अगर कोई ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करते हैं तो जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स का सम होता है जो इनसाइड बन रहे हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा इट इज़ 180 डिग्री। सो एंगल CDB एंड एंगल DAB इन दोनों का सम 180 डिग्री है। अगेन आपको एक एंगल पता था, दूसरा आपने पता कर लिया। तीसरा जो प्रॉपर्टी है अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड है कि जो ये वाला एंगल था हमें पता लग गया इट इज़ 75 डिग्री। इस एंगल का और इस एंगल का सम करोगे अगेन इट विल बी 180 डिग्री। सो एंगल ADC एंड एंगल ABC इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है। अगेन आपको एक एंगल पता था उसमें से आप। बच्चों एट्थ क्वेश्चन को आप कंपेयर करके देखना फोर्थ के सेकंड पार्ट के साथ। जैसे फोर्थ के सेकंड पार्ट में था हमें ये वाला एंगल पता है दैट इज़ 140 डिग्री, और ये एंगल सेंटर पर तैयार किया है और AB कॉर्ड ने तैयार किया है। दिस इज AB कॉर्ड और उसने सेंटर पर जो एंगल तैयार किया है दैट इज़ 140 डिग्री। सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो एंगल होगा इट विल बी हाफ, सो इट विल बी 70 डिग्री। सबसे पहले हमने AMB एंगल फाइंड किया है और इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया है हमने कि AM और BM या AMB एंगल हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है, और 70 डिग्री और इस एंगल का जो सम होगा इट विल बी 180 डिग्री, बिकॉज ACBM दैट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 180 है। आपको एक एंगल पता था उसमें से और सेकंड एंगल आपने पता कर लिया। इसके बाद में आपने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करना है दैट इज OACB, और इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है और आपको तीन एंगल्स पता लग चुके हैं। वन इज 140 डिग्री, 50 डिग्री और ये एंगल आपने पता कर लिया है। तो यहाँ से आपने फोर्थ वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना है। बच्चों एट्थ का जो थर्ड पार्ट है उसमें जो टारगेट है हमारा वो हमने एंगल OAB पता करना है। इस एंगल को पता करने के लिए आप सबसे पहले A और B को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे।
और इसमें वापस आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे. OA and OB both are radius, so these two angles are equal to each other और तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. वहाँ से आपको OAB पता लग गया. इसके बाद में जो सेकंड टारगेट है फोर्थ पार्ट में, वो आपने CBA एंगल पता करना है. एंगल CBA और एंगल OBA, इन दोनों का जो सम है वो एंगल CBO है या OBC है. OBC एंगल आपने फर्स्ट सेकंड पार्ट में पता कर लिया था, दैट इज 60 डिग्री. और एंगल OAB भी हमें पता लग गया थर्ड पार्ट. बच्चों 9th क्वेश्चन में CAB एंगल आपको पता है और CAB एंगल को CB कॉर्ड ने तैयार किया है. एंगल्स सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं. सो दिस एंगल इज 49, सो दिस विल आल्सो बी 49 डिग्री. सेकेंड पार्ट में ABC आपने पता करना है और आपको पता है कि ये एंगल 43 है. सो दिस एंगल will be equal to 43. These two angle will be equal, so this is also 43, क्योंकि दोनों को ही AC कॉर्ड ने तैयार किया है. तो दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. तीसरे पार्ट में आपने ट्रायंगल कंसीडर करना है ABC. उसमें आपको दो एंगल पता लग चुके हैं, दिस इज 49 एंड दिस इज 43. उसमें से आपने तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है. बच्चों 10th क्वेश्चन में जो फिगर मैंने ड्रॉ की है, इसमें जो गिवन एंगल्स है वो तीन एंगल्स हमें गिवन है, दैट इज 77 डिग्री. 77 डिग्री एंगल ADC है जो हमें गिवन है. सबसे पहले आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. सो दिस इज 77 डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल will be 180 minus 77, so it will be 103 डिग्री. एंगल ABC 103 डिग्री है. उसमें से अगर आप 58 डिग्री माइनस कर दो तो आपको ये वाला एंगल पता लग जाएगा. तो 103 में से आपने 58 जब माइनस करना है तो ये एंगल आएगा, डेट इज 45 डिग्री. अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे. दिस इज 75 डिग्री, 180 में से 75 माइनस करोगे, सो दिस विल बी 105 डिग्री. अब आप ट्राइंगल पे आ सकते हो. ट्राइंगल BCD, इसमें आपको दो एंगल पता लग गए, दैट इज 105 डिग्री एंड 45 डिग्री. इसमें से आपने तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेना है. वो तीसरा एंगल दैट विल बी एंगल BDC. वो हमारा फर्स्ट पार्ट था, दैट इज 30 डिग्री. सेकेंड पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, दैट इज 105 डिग्री. बच्चों जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें आपने BCA एंगल पता करना है. जब आपने BCA पता करना है तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप यूज़ करोगे. इस एंगल को आपने पता करना है, एंगल BCA. इस एंगल को AB कॉर्ड ने तैयार किया है. AB कॉर्ड ने तैयार किया है, डेट इज BCA, और AB कॉर्ड ने तैयार किया है, डेट इज BDA. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. तो सबसे पहले अगर BDA हमें पता लग जाए तो उसमें से हम BCA पता कर सकते हैं. ट्राइंगल BAD में ऑलरेडी हमें दो एंगल्स पता है, दैट इज 75 डिग्री एंड 58 डिग्री. और तीसरा एंगल 180 में से माइनस करके इन दोनों को पता लग जाएगा, दैट इज 47 डिग्री. 47 डिग्री जब पता लग गया BDA, इट इज इक्वल टू BCA बिकॉज बोथ एंगल्स आर मेड बाय द सेम कॉर्ड AB and angles in the same segment are always equal to each other.